हेलो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के। तो उससे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इनके फॉर्मूले को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला एक जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में अंतर क्या होता है? पॉलिनोमियल में एलएचएस और आरएचएस नहीं होते। तो कोई भी हम लिख रहे हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। पूरे चैप्टर का बेसिक ही ये पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो वैल्यू होती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहां पर जो जीरोस हमने नोट किए हैं वो किए अल्फा एंड बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सिर्फ इन दो ही कॉन्सेप्ट पर इससे क्वेश्चन आने वाले हैं और कुछ नहीं। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है एमसीक्यू में आएगा आपके, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना फ्रॉम द ग्राफ। अब एक ग्राफ हमें दिया गया, अब हमें पूछेगा कि बताओ पी एक्स कोई फंक्शन है हमारे पास, तो हमें बताना इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है। अगर यहां पर लिखा है पी एक्स यानी कि वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट पूछ रहा है, और लिखा है पी बाई तो वो बाई के रिस्पेक्ट पूछेगा। तो जितने पॉइंट पर ये ग्राफ कट करेगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। देख लेते हैं, पहला, दूसरा, ये तो नहीं होगा, तीसरा और चौथा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। ये एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में 100% आना, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बस इतना याद रखना कि अगर पी एक्स है तो वो एक्स के रिस्पेक्ट पूछ रहा है, पी वाई है तो वो वाई के रिस्पेक्ट पूछ रहा है। अगला जो बनता है इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूले। पहला, रिलेशन बिटवीन sum of zeros and product of zeros। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। यहां पर अपन के का मल्टीप्लाई करते हैं, के का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये जो इक्वेशन है आपको अच्छे से याद रखनी नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकते के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। जितने भी क्वेश्चन यहां पर बनते हैं उसमें सिर्फ दो ही चीज बेसिक होती है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या बताया है? माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब इसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं। पहला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है, अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। सेम क्यूब के लिए होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा।
जितने भी क्वेश्चन है इसमें सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। वन ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा और बीटा में किसी की वैल्यू 2 दी है। तो अपन ने गिवन क्या लिखा है, अल्फा इक्वल टू दिया हमें 2। तो हम पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं कंपेयर करके। तो हमें करना है कंपेयरिंग पॉलिनोमियल, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्या थी, वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर ए बी सी को देखना है आप लोगों को। ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर कुछ नहीं, तो अपन ए की वैल्यू क्या लिखेंगे 1। यहां पर क्या है, अगर इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो उसको हमें वैल्यू लेनी है 1। याद रखना वेरिएबल को कभी भी साथ नहीं लेते। बी की वैल्यू हो जाएगी 3, सी की वैल्यू हो जाएगी पी। हमसे पूछा क्या एक जीरोस पता है, दूसरा निकालना है। तो हमें रिलेशन पता है सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। अब ध्यान से देखो, हमें यहां पूछ रहा है वैल्यू किसकी, पी की। तो जब पी की वैल्यू अगर हमसे पूछ रहा है तो पी जो है वो किस में आ रहा है, सम में या प्रोडक्ट में। ध्यान से देखो सी किस में आ रहा है, प्रोडक्ट में। तो हमें लगाना कौन सा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट वाला। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2। बीटा की वैल्यू हमें पता ही नहीं, पर सी हमारा कितना है, पी, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब यहां से देखो बीटा कितना आ गया, p अपॉन 2। तो यहां पर तो दो वेरिएबल आ गए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सम का। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, बीटा हमें पता नहीं है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो अगर यहां बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, -3 -2। तो ये अपने आंसर आ जाएगा 5। ये किसकी वैल्यू आई है, बीटा की, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, पी की। तो हमने एक रिलेशन बनाया है बी इक्वल टू बीटा इक्वल टू पी अपॉन 2। यहां पर बीटा की वैल्यू रख देंगे -5, तो p अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी -10। यही आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन हम समझते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर 0 एंड √5। तो ध्यान से देखो, जीरोस का मतलब क्या बताया था मैंने, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू जो है हमारी यहां पर दी है 0, बीटा की वैल्यू दी हमें √5। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। इसमें आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा √5 है, अल्फा की वैल्यू 0 है इंटू √5। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होता है माइनस, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 0। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का √5x। इस कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको याद रखना अगर जीरोस बोलेगा तो पहली अल्फा की है, दूसरी बीटा की है, और इस इक्वेशन को भूलना नहीं, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 4x - 8 आल्सो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अल्फा और बीटा की। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे। तो क्या कर लेंगे, लेट करेंगे px इक्वल टू क्या है, 4x² माइनस 4x। तो रखेंगे px इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4x²
माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां पर देखा जाए तो 4 तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, 4 पहुंचेगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें कोई भी दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट करें तो 2 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो कितना है माइनस का 1। तो हमारे पास नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 1 से करता हूं तो माइनस 2 आएगा, और माइनस 2x में अगर एक x गया तो माइनस का x बचने वाला। फिर दो दो के पेयर बनाओ और इसमें से x कॉमन निकालो, क्या आएगा x माइनस 2 प्लस 1, क्या आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू रखना है 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई प्लस का 2। तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 1, बीटा की वैल्यू आ गई 2। अगला स्टेप होगा हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पॉलिनोमियल बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 4, b की माइनस 4, c की माइनस 8। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी माइनस 1, बीटा कितना है प्लस का 2, b कितना है माइनस 4, ए कितना है 4। 2 में से 1 गया, ये बचेगा 1, माइनस माइनस प्लस, तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस। नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 1, बीटा की कितनी है प्लस का 2, सी हमारे पास कितना है माइनस का 8, ए कितना 4, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस। सबसे पहले जीरोज निकालो और उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई कर दो, इसमें आपकी एल एच एस इक्वल टू क्या आ जाएगी आर एच एस। अगला क्वेश्चन क्या है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो सबसे पहले एक ही काम करना है, कंपेयर करो, कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, b की हो जाएगी माइनस 6 और c की हो जाएगी बाई। हमें यहां दिया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो हमें दूसरा रिलेशन भी क्या होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का पता होना चाहिए। तो क्या जानते हैं हम सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस का b अपॉन ए। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस b अपॉन ए, तो रखेंगे माइनस 6 अपॉन 1। अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या है सेकेंड। दोनों में लगा देंगे हम एलिमिनेशन मेथड। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, 3 अल्फा 2 बीटा इक्वल टू 20। यहां पर 3 है यहां पर 1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा 3 बीटा और 3 6 जा कितना होगा 18। अब इन दोनों कर दो सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, 3 अल्फा से 3 अल्फा गया, 3 बीटा में 2 बीटा गया, तो कितना बचेगा बीटा, ये हो गया बीटा की वैल्यू माइनस की 2। अब बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 2, वैल्यू ऑफ बीटा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2 कितना 8। अब हमें निकालनी है बाई की वैल्यू, और बाई आ रहा है सी पर, और सी के लिए हमने एक ही रेशो पढ़ा है प्रोडक्ट, क्या होता है सी अपॉन ए। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए।
अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, बीटा की कितनी है -2, सी कितना हमारे पास 22, ए कितना हमारे पास 1, 8 2 जा 16, यही आपका क्या है आंसर। यहां पर बाई की जगह आपको पी दे सकता है, क्यू दे सकता है, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन क्या है अगला, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, स्क्वायर लगा दिए 2, वही हो गया c/a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -2c/a, इसका एलसीएम कितना आएगा a स्क्वायर, से a स्क्वायर कैंसिल बचेगा b स्क्वायर, यहां पर एक कैंसिल हो जाएगा बचेगा एक, तो हो जाएगा 2ac, यही आपका क्या है आंसर। यहां पर अगर abc की वैल्यू देता है तो आपको पुट करनी है। अब क्वेश्चन abc में है तो आंसर भी किसमें आएगा abc में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 75 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। सेम क्वेश्चन है अभी हमने किया था, जिसमें हमने क्या निकाल लेते, फैक्टर निकाल लेते और फिर उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई किया था। तो इसमें कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। 3x px इक्वल टू दिया हमें 3x माइनस का 75, तो लेट करेंगे px इक्वल टू 0, तो जो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 75 इक्वल टू 0, ये माइनस का हो जाएगा उधर आके प्लस का, ये मल्टीप्लाई वाला जाएगा डिवाइड में, 3 से ये कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 2, एक्स स्क्वायर हटेगा क्या आएगा अंडर रूट। याद रखना जब भी स्क्वायर से अंडर रूट पे आता है एक प्लस की वैल्यू आती है और एक माइनस की वैल्यू आती है। तो 25 किसका होता है 5 का, तो आंसर आएगा प्लस माइनस में, तो अल्फा की वैल्यू +5 और बीटा की वैल्यू -5। सेम अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, b की हो जाएगी हमारे पास, दिया ही नहीं x का, जब x का हमें कोफिशिएंट दिया ही नहीं है तो आंसर क्या होगा 0, और c की क्या हो जाएगा -75। अब क्या होता है सम माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, बीटा की कितनी है -5, सी की वैल्यू हमारे बी की वैल्यू कितनी है 0/3, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, LHS इक्वल टू, हम निकालेंगे अपन प्रोडक्ट, ये होता है C/A, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा C/A, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, बीटा की कितनी है -5, C हमारे पास कितना है 75/3, 5 5 जा 25, 3 से जाएगा 25, यहां पर LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। अगला क्वेश्चन भी, if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in variable value to the zeros of 2x square minus 5x minus 3, इस इक्वेशन का जो जीरोस है वो इसके क्या डबल है, तो बताओ p और q की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस तो निकाल लें, तो जीरोस क्या होंगे px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3, यहां लगा लेंगे px इक्वल टू रखेंगे 0, तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3। तो देखा जाए यहां पर 2 3 या कितना हो जाएगा 6। अब दो नंबर ढूंढने, इसका मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, पहला नंबर ले लेते हैं अपन 3x और दूसरा ले लेते हैं 2x, 3 और 2 कितना होगा 5 और 3 2 जा 6, पर 3 -3 और -2 तो प्लस का 6 हो रहा है, पर हमें चाहिए माइनस का,
तो फैक्टर हमारे क्या होंगे, 2x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5, और 6 बन जा प्लस माइनस का 6। तो ये हमारे जो फैक्टर है बिल्कुल वेरीफाई कर गए। अब इन दोनों का पेयर बनाओ और इन दोनों में निकालो कॉमन, तो कितना आएगा ये, x माइनस 2 से इसका डिवाइड देंगे कितना आएगा 3, प्लस 1 कॉमन आएगा कितना हो जाएगा x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, इधर आ जाएगी प्लस का 3। अब इसने बोला इसके जो जीरोज इसके डबल, तो बल डबल कर लेते हैं। हमें अल्फा कितना दिया है इधर, -1/2, बीटा कितना दिया है 3, तो पहले हम डबल कर लेते हैं। जीरोस क्या है, डबल। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई, डबल का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी -1। बीटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। हमारे जो जीरोस आए थे इनको हम क्या कर देंगे, डबल। अब हमें निकालनी है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी क्या था, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, वही हमें यहां पर क्या करना है, यूज करना। तो क्या लिखा हमने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। नॉर्मली हम जानते हैं इक्वेशन क्या दी हमें, x² प्लस का px प्लस का q। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। अब अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दी है, -1, बीटा की कितनी दी है 6, b हमारे पास कितना है, कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी p। अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा और बीटा की वैल्यू लोगे वो ये वाली लोगे, क्योंकि उसने बोला है जीरोस क्या कर दिए डबल, हमें ये वाली वैल्यू यूज नहीं करनी। 6 में से बन गया कितना बचेगा 5, तो p की वैल्यू आ जाएगी -5। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, बीटा कितने हमारे पास 6, c हमारे पास कितना है q/1, तो q इक्वल टू आ गया -6। हमें यही वैल्यू निकालनी थी p एंड q की, तो आ गई p की वैल्यू कितनी होगी -5 और q की आ गई -6। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।